चैनल। आज हम इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में टॉपिक पढ़ रहे हैं सर्कुलर कोन। इसमें हम सर्कुलर कोन से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं। इसमें क्वेश्चन दिया है आ राइट सर्कुलर कोन डायमीटर ऑफ बेस 50 mm and height 65 mm leads on one of its generators on HP such that the generator is inclined to VP at 30 degree. Draw its projections. इस क्वेश्चन में हमको बोला गया है कि एक राइट सर्कुलर कोन है जिसका डायमीटर दिया है 50 mm, इसकी हाइट दी हुई है 65 mm। इसका एक हिस्सा HP पर रखा हुआ है पहली कंडीशन में। दूसरा, इसके द्वारा जो जनरेट हो रहा है उसको इंक्लाइंड करना है VP को, टॉप व्यू को 30 डिग्री के इंक्लाइंड। इसका पोजीशन ड्रॉ करना है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम इसमें गिवन लिखते हैं। तो सॉल्यूशन में गिवन क्या दिया है वो हम लिखेंगे। क्वेश्चन है वो है राइट सर्कुलर कोन का क्वेश्चन है, इसलिए हमने लिखा है राइट सर्कुलर कोन। डायमीटर ऑफ बेस दिया है 50 mm के बराबर। सो डायमीटर लिखा है इसमें 50 mm। हाइट दिया है 65 mm। सो हाइट हो जाएगी इसकी 65 mm के बराबर। सो राइट सर्कुलर कोन जिसमें कि डायमीटर 50 mm और हाइट है इसकी 65 mm के बराबर। दो कंडीशन दी है। पहला दिया है वन ऑफ इट्स जनरेटर्स ऑन HP। इसका एक हिस्सा HP पर है तो हमने इसमें रखा है वन ऑफ इट्स जनरेटर्स ऑन HP। दूसरी कंडीशन है द जनरेटर इज इंक्लाइंड टू VP एट 30 डिग्री, मतलब द जनरेटर इज इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू द VP। सो दो कंडीशन दी है सॉल्यूशन में। सबसे पहले हमने लिखा है क्या चीज़ है। तो क्वेश्चन में बोला गया है एक राइट सर्कुलर कोन है जिसका डायमीटर ऑफ बेस दिया है 50 mm, हाइट है इसकी 65 mm और वन ऑफ इट्स जनरेटर्स ऑन द HP सच दैट द जनरेटर इज इंक्लाइंड टू VP एट 30 डिग्री। सो हमने राइट सर्कुलर कोन लिया, डायमीटर इसका दिया है 50 mm, हाइट है इसकी 65 mm के बराबर। पहली कंडीशन है वन ऑफ इट्स जनरेटर्स ऑन HP। दूसरी कंडीशन है द जनरेटर इज इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू द VP। अब आइए इसको ड्रॉ करते हैं। कैसे ड्रॉ करेंगे जानते हैं। इसमें सबसे पहले हमको इसका एक रेफरेंस लाइन खींचना है जो कि एक्स वाई एक रेफरेंस लाइन होगी। हमने ये लाइन ड्रॉ की हुई है एक्स वाई रेफरेंस लाइन। इसके बाद हमको एक सर्किल बनाना है जिसका डायमीटर रखना है 50 mm, मतलब इसका हम रेडियस लेंगे 30 mm और 30 mm पर हम इसका सेंटर देख करके सेंटर पर रख करके इसके अकॉर्डिंग 25 mm का रेडियस लेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम इसका सर्किल ड्रॉ करेंगे। तो सर्किल ड्रॉ करेंगे, इसका रेडियस कितना रहेगा, रेडियस इसका रहेगा 25 mm, मतलब 2.5 सेंटीमीटर के बराबर रहेगा। अगर हमको 50 mm इसका डायमीटर दिया हुआ है तो इसका रेडियस हमको 25 mm लेना पड़ेगा 2.5 सेंटीमीटर का, और इस पॉइंट लेकर के उसके अकॉर्डिंग हमको सर्किल ड्रॉ करना है। सर्किल ड्रॉ करने के बाद इसमें हमको हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना है सेंटर से होती हुई, जैसे ये खींची हुई है, और एक इसमें हमको वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है सेंटर से होते हुए। तो इसको हम देखेंगे तो ये सर्किल जो है 4 इक्वल पार्ट में बट गया। इसको हमको 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो 12 इक्वल पार्ट डिवाइड करने के लिए हमको इसका रेडियस लेना है और रेडियस लेकर के हर एक पॉइंट पर रख कर, जैसे इस पॉइंट पर हम डिवाइडर को रखेंगे, रेडियस को मेजर करेंगे और इससे यहाँ आर्क लगाएंगे। सिमिलरली हम इस पर डिवाइडर को रखेंगे, उससे हम यहाँ और यहाँ आर्क लगाएंगे। जहाँ पर भी आर्क आ रहा है इसका रेडियस का, यहाँ पर डिवाइडर को रखेंगे, इससे हम यहाँ और यहाँ आर्क लगाएंगे। इसी तरीके से हम इस पर डिवाइडर को रखेंगे और इससे यहाँ और यहाँ आर्क लगाएंगे। सो हम देखेंगे इसके 12 इक्वल पार्ट हो जाते हैं। जैसे हम देखें कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 इक्वल पार्ट हो चुके हैं। इसका हमने डायमीटर लिखा हुआ है D इक्वल टू 50 mm के बराबर। इस तरीके से इसमें सर्किल बना के अब इसके इक्वल पार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने इस सर्किल के हमने 12 इक्वल पार्ट किए हैं। आप इसमें देख पा रहे होंगे 12 इक्वल पार्ट हैं, और इसको डिवाइडर की मदद से इसमें रेडियस लेना है। रेडियस है 25 mm, और इसमें हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जो लाइन खींची थी उसके कॉर्नर पर रख करके हमको दो दो आर्क लगाना है, जिससे कि ये 12 इक्वल पार्ट में बढ़ जाएगा। पॉइंट के नाम देना है, ये टॉप भी बना हुआ है इसलिए इसका नाम देंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 पॉइंट दिए हुए हैं, 12 के 12 पॉइंट। और इसका डायमीटर जो दिया है वो डायमीटर हमको दिया हुआ है D इक्वल टू 50 mm के बराबर।
तो हमने इस तरीके से सर्किल खींचा और सर्किल के बाद हमको क्या करना है, जब पॉइंट बनाने के बाद सभी पॉइंट को सेंटर से जोड़ना है और सेंटर का नाम देना है O/P। तो हमको सर्किल का सेंटर ज़रूर बनाना है, तो इसके पॉइंट के नाम अलग देना है, बाकी सेंटर के नाम हमको O/P देना है। ओ रहेगा एपेक्स का पॉइंट और पी रहेगा एक जो सेंटर रेफरेंस लाइन पर मिलेगा उसके लिए। तो हमको O/P नाम देना है। यहाँ पर जो ओ सेंटर पॉइंट है उस पर O पॉइंट भी रहेगा और P पॉइंट भी माना जाएगा। इसके बाद हमको इसकी सभी पॉइंट से प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करना है ऊपर की तरफ और रेफरेंस लाइन से इसको जोड़ना है। तो आइए इसको ड्रॉ कर। यहाँ पर हमने प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ की हुई है। 1 से हमने खींची हुई है प्रोजेक्शन लाइन, 2 और 12 से खींचना है, ये लाइट प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करना है। और 3 और 11, 4 और 10 और O और P के लिए, 5 और 9 के लिए, 6 और 8 के लिए और 7 के लिए सभी पॉइंट से हमने ऊपर की तरफ प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ की हुई है। प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करके हम देखेंगे इसमें कि ये प्रोजेक्शन लाइन सभी जगह यहाँ पर टच हो रही हैं रेफरेंस लाइन पर। इस तरीके से रेफरेंस लाइन पर टच होंगी, तो इसके पॉइंट के नाम देते हैं। आइए इसको ड्रॉ करते हैं। इसको हम देखेंगे कि जो हमने पॉइंट बनाया है इसको हमने डार्क कर दिया और डार्क करके ये लाइन बनाई है। इस लाइन पर पॉइंट हम देखेंगे, 1 पॉइंट जहाँ मिल रहा है इसका 1 डैश नाम दिया है। 2 और 12 है वो एक पॉइंट पर मिल रहा है, इसलिए हम इसका नाम दिया है 2 डैश ऑब्लिक 12 डैश। 3 और 11 एक ही पॉइंट पर मिल रहा है, इसलिए इसका नाम दिया 3 डैश ऑब्लिक 11 डैश। और इसके बाद हमने यहाँ पर 4 और 10 मिलाया तो 4 डैश ऑब्लिक 10 डैश और यहीं पर P डैश पॉइंट भी हमको दिखाना है। 5 और 9 मिल रहा है, इसलिए इसका नाम 5 डैश 9 डैश। और 6 और 8 एक ही पॉइंट पर यहाँ मिल रहा है तो 6 डैश ऑब्लिक 8 डैश। और यहाँ पर 7 पॉइंट मिल रहा है, इसलिए इसका नाम दिया हमने 7 डैश। क्योंकि ये फ्रंट व्यू के पॉइंट हैं इसलिए हमको इसमें डैश लगाना पड़ेगा। इसके बाद इसका एक्सेस दिया हुआ है, एक्सेस की हाइट हमको इस सेंटर वाले पॉइंट्स की हाइट बढ़ानी है जितना हमको एक्सेस दिया हुआ है। उसके बाद इनको उस पर ज्वाइंट कर देना है, जिसके कारण ये पिरामिड बन जाएगा। सो इसमें हम जो सेंटर है इसकी एक्सेस हाइट दी हुई है वो है 65 mm के बराबर। सो हमको इस सेंटर पॉइंट से लेकर के हमको एक्सेस लाइन खींचना है 65 mm, मतलब 6.5 सेंटीमीटर की हाइट खींचना है। और उस पॉइंट का नाम देना है ओडेस पॉइंट। ओडेस पॉइंट बनाने के बाद हमको 7 डेज वाले को हमको ओडेस से मिलाना है, 1 डेज वाले को भी हमको ओडेस से मिलाना है। और ये हमने सेंटर लाइन से ऊपर मिलाया हुआ है। तो इस तरीके से ये एक पिरामिड बन जाएगा। ये पिरामिड बनाने के बाद हमको अब इन पॉइंटों को भी ऊपर एपेक्स पॉइंट से मिलाना है। ये पॉइंट जो होता है इसको हम एपेक्स पॉइंट बोलते हैं। इन सभी को हमको ऊपर ड्रॉ कर देंगे। तो आइए ड्रॉ करते हैं। इस वाले डायग्राम में आप देखोगे सभी पॉइंट इसमें ज्वाइंट किए हुए हैं। ये वाला जोड़ा, इसको जोड़ने के बाद इन सभी पॉइंटों को हमने इस तरीके से ऊपर एपेक्स पॉइंट से ज्वाइंट किया हुआ है। तो ज्वाइंट करने के बाद ये कम्प्लीटली कोन बन जाता है। इसका कोन में ये इसका टॉप व्यू है और ये इसका फ्रंट व्यू है, जो कि हमको वो सामने से देखने पर फ्रंट व्यू इस तरीके से दिख रहा है और ऊपर से देखने पर टॉप व्यू जो है नीचे से देखने पर हमको इस तरीके से दिख रहा है। तो ये बन गया इसका कोन। अब इसका एक बोला गया एक हिस्सा इसका वन साइड इसका HP पर है, इसको हम HP पर रखेंगे। तो इसको ड्रॉ करते हैं। इसमें हमने ये वाला जो ओडेस और 7 डेज तक की डायमेंशन है, ये डिवाइडर की मदद से हमको कहीं पर पॉइंट लेकर के यहाँ से यहाँ तक का डायमेंशन का हमको ये वाली लाइन ड्रॉ करना है। ड्रॉ करेंगे क्योंकि हम 7 को इस तरीके से हम इसमें रोटेट कर रहे हैं। तो रोटेट करने के कारण इसमें क्या होगा, यहाँ पर 7 इसका नाम देंगे हम 7 1 डेज और इसका देंगे O 1 डेज, क्योंकि ये वाला 7 डेज था और ये वाला O डेज था, इसलिए इसका नाम हमने दिया 7 1 डेज और यहाँ दिया O 1 डेज। अब ये लाइन बनाने के बाद हमको इस वाले डायग्राम में ये और ये लाइन ड्रॉ करना है। तो ये लाइन ड्रॉ करना काफ़ी आसान है। इसमें हम क्या करेंगे, 7 से लेकर के हमको 1 डेज तक का डायमेंशन मापेंगे और इस पर डिवाइडर को रखेंगे और एक ऐसा आर्क लगाएंगे। सिमिलरली हम O डैश से लेकर के 1 डेज तक का डायमेंशन लेंगे और इस पर रखेंगे डिवाइडर को और इस तरीके से आर्क लगाएंगे। तो जो पॉइंट आएगा वो पॉइंट 1 वाला पॉइंट आ जाएगा, 1 1 वाला। तो इसको हम ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर हमने ड्रॉ किया है, ड्रॉ हमने उसी तरीके से किया है कि हम देख रहे हैं कि 7 डैश से लेकर के O डैश तक का डायमेंशन लिया और हमने 7 डैश से लेकर के 1 डैश तक का डायमेंशन लिया और यहाँ पर रख करके ये आर्क लगाया हुआ है। और O डैश से लेकर के 1 डैश तक का डायमेंशन लिया तो इस पर डिवाइडर रख करके यहाँ पर आर्क लगाया है। इसके कारण यहाँ जो पॉइंट बना हुआ है
वो पॉइंट का नाम दिया हुआ है ओ डैश पॉइंट। यहाँ पर जो पॉइंट है इस तरीके से इसको ड्रॉ करे हैं। तो हमने ये वाला पॉइंट बनाया है। इस तरीके से देखेंगे तो ये जो है 7 1 डैश, ये O1 डैश, और यहाँ जो पॉइंट है इसका नाम दिया हमने 1 1 डैश। तो ये एक पिरामिड बन जाएगा जैसा कि ये बना हुआ है। इसके बाकी के पॉइंट हम इसमें ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका सेंटर पॉइंट ड्रॉ करेंगे। तो सेंटर पॉइंट ड्रॉ करने के लिए हमको 7 डैश से लेकर के P डैश तक का डायमेंशन डिवाइडर से मापना पड़ेगा, और इस पर रख करके डिवाइडर से इस पर आर्क लगाना पड़ेगा। जहाँ आर्क आएगा वो इसका सेंटर पॉइंट आएगा। तो इसको ड्रॉ कर, यहाँ पर हमने आर्क लगाया है। आर्क लगाने के बाद ओ डैश पॉइंट से अपेक्स पॉइंट से इसको मिला देंगे सेंटर लाइन से। तो हमने ये सेंटर मिलाया है। इसका नाम यहाँ P1 डैश लिखा है, और ये है 4 1 डैश/10 1 डैश। इस तरीके से इसको बीच में से डिवाइड किया है सेंटर। तो ये हमने ये वाली लाइन जो है वो यहाँ पर इस तरीके से ड्रॉ कर दी है। बाकी के पॉइंट हम मेजर करेंगे और मेजर करके इसमें आर्क लगा के बनाएंगे। तो हम इसमें क्या करेंगे, 7 डैश से लेकर के 6 डैश/8 डैश तक का डायमेंशन मापेंगे, और यहाँ पर रख करके इस पर आर्क लगाएंगे। सिमिलरली हम यहाँ तक का डायमेंशन मापेंगे 5 9 वाला, और इस पर आर्क लगाएंगे। और यहाँ से लेकर के 3 और 11 का डायमेंशन मापेंगे और इस पर आर्क लगाएंगे, और 2 और 12 तक का लेंगे और यहाँ पर आर्क लगाएंगे। जो पॉइंट आएंगे सबको अपेक्स से मिला देंगे और उन पॉइंट के नाम दे देते हैं। तो इसको ड्रॉ कर, सो हमने यहाँ पर सभी पॉइंट आप देखोगे इसमें हमने मिलाया हुआ है। हमने डिवाइडर की मदद से सभी पॉइंट लिए हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पर 7 1 डैश था, इसके अकॉर्डिंग। ये 1 1 डैश था तो इसके अकॉर्डिंग। ओ डैश था यहाँ पर O1 डैश, तो यहाँ से। इसके बाद बचा है 6 डैश/8 डैश, इसका नाम दिया हमने 6 1 डैश/8 1 डैश। 5 डैश/9 डैश, इसका नाम दिया 5 1 डैश/9 1 डैश। और यहाँ नाम दिया है 4 1 डैश/10 1 डैश, और यहाँ पर P1 डैश रहेगा। ये जो है 3 और 11 है, इसलिए इसका नाम दिया 3 1 डैश/11 डैश। ये है 2 और 12 है, इसलिए इसका नाम दिया हमने 2 1 डैश/12 1 डैश। तो सभी पॉइंटों के नाम सिमिलरली इस जैसा ये डायग्राम में दिए हुए हैं उसी तरीके से हमने यहाँ पर नाम दिए हुए हैं। इसको अगर लाइन से हम कंपेयर करें तो ये वाली लाइन जो है वो यहाँ पर हमने ये बनाई हुई है, यहाँ की लाइन है वो हमने ये वाली बनाई हुई है, और ये लाइन जो बनाई है वो हमने यहाँ बनाई हुई है। इसके साथ साथ ये वाली लाइन जो ड्रॉ की हुई है वो हमने ये यहाँ पर ये वाली ड्रॉ की हुई है। इसके बाद ये वाली ड्रॉ की है, यहाँ से मिलाया है। इसके बाद सेंटर जो लाइन है वो सेंटर लाइन हमने ये वाली खींची है। इसके बाद देखा जाए तो हमने ये वाली लाइन जो है वो यहाँ पर हो जाएगी, और ये वाली लाइन जो है वो ये वाली ड्रॉ हो जाएगी। इस तरीके से सभी को हमने इस तरीके से मिलाया हुआ है। सभी के पॉइंट नाम दिए हैं 1 1 डैश, 2 1 डैश/12 1 डैश, 3 1 डैश/11 1 डैश, 4 1 डैश/10 1 डैश, 5 1 डैश/9 1 डैश, 6 1 डैश/8 1 डैश, और ये 7 1 डैश। यहाँ नाम दिया हमने P1 डैश, और ये दिया है O1 डैश। सभी पॉइंट बनाने के बाद हमको हर एक पॉइंट से ऊपर से नीचे की तरफ प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करना है। इस डायग्राम की हमको ऊपर से नीचे की तरफ हर एक पॉइंट से प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करना है, और इस डायग्राम से हमको हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करना है हर एक पॉइंट से। तो आइए इसको ड्रॉ करते हैं। ये हमने प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ की हुई है। हम देखेंगे हर एक पॉइंट से प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ की है। 1 से खींची हुई है, 2 या 12 से, 3 और 11 से, 4 और 10 से, 5 और 9 से, और 6 और 8 से, और 7 से, और ये O से। सबसे ऊपर से नीचे की तरफ प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ की है। यहाँ पर देखेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 12 सभी पॉइंट से यहाँ से भी हमने प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ खींची हुई है। ड्रॉ करने के बाद अब इसके पॉइंट ढूंढेंगे। तो पॉइंट ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर हमने पॉइंट बनाए हुए हैं। हम ऊपर से देखेंगे 1 वाली लाइन ये आई हुई है, और यहाँ से 1 वाली लाइन ये गई हुई है। तो यहाँ मिल रही है 1 वाली लाइन, इसका नाम दिया 1 पॉइंट। और 2 वाली लाइन इसकी ये वाली आई है ऊपर से, और यहाँ से ये वाली लाइन गई है, यहाँ मिल रही है, इसलिए इसका नाम दिया 2 1 पॉइंट। 3 वाली लाइन ये है, और यहाँ से 3 वाली लाइन गई है, यहाँ मिल रही 3 1 पॉइंट। 4 वाली लाइन ये है, और यहाँ से 4 वाली लाइन ये आ रही है, और यहाँ मिल रही है, इसलिए इसका नाम दिया 4 1 पॉइंट। 5 वाली लाइन ये है, और यहाँ से ये वाली गई हुई है, यहाँ मिल रही 5 1 पॉइंट। 6 वाली लाइन ये है, और यहाँ से ये मिल रही है, यहाँ 6 1 पॉइंट। 7 वाली लाइन ये है, और यहाँ से मिल रही तो ये 7 पॉइंट। तो 7 पॉइंट होगा। इसके बाद बाकी के जो पॉइंट बचे हैं वो हम नीचे से लेंगे। इसमें हम 8 पॉइंट है, तो 8 वाला लाइन यहाँ से आई हुई है, और 8 वाली लाइन ये है, यहाँ मेरी 8 1 पॉइंट। 9 के लिए हम देखेंगे ये वाली लाइन है, और यहाँ से ये गई हुई है, और यहाँ पर 9 1। यहाँ 10 1, 10 के लिए देखेंगे 10 वाली। 11 के लिए सिमिलरली 11 1, और 12 के लिए देखेंगे तो ये 12 वाली लाइन है, तो 12 1। तो इस तरीके से हमने सभी पॉइंट देखे हैं। इसमें O के लिए देखेंगे तो O वाली लाइन ये है, और यहाँ से ये वाली लाइन आई है।
तो यहाँ O1 पॉइंट। P के लिए ये लाइन आई है बीच से ऊपर से, और यहाँ से ये वाली लाइन गई है और यहाँ मिल रही, तो OP1 पॉइंट। तो सभी पॉइंट हमने बनाने के बाद इसमें जोड़े हैं 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 1 11 1 और 12 1। ये हो जाएगा P1 और ये हो जाएगा O1। तो सभी पॉइंट हमने मिलाए। अब इसको हम ड्रॉ कर देते हैं, इसको मिला देते हैं। तो इसको मिला, हमने यहाँ पर मिलाया हुआ है सभी पॉइंट को मिलाने के बाद इस तरीके का शेप तैयार हो जाता है। ये इसका टॉप व्यू कहलाएगा। इसमें हमको ये बनाने के बाद ये इसके बाद इसको हम मिलाएंगे। इस तरीके से मिलाना। यहाँ पर सेंटर वाली लाइन जो खींचना है वो हमको सेंटर लाइन खींचना है, लाइन डॉट लाइन। तो O1 से लेकर के P1 तक का पॉइंट जो हम खींचेंगे वो हम इससे खींचेंगे। तो इस तरीके से इसको हम ड्रॉ करते हैं। बाकी इनको हम डायरेक्ट सॉलिड लाइन से यहाँ और ये इसको मिला देते हैं और इस तरीके से शेप तैयार होगा, जो कि इसका टॉप व्यू कहलाएगा। तो ये इसका फ्रंट व्यू है और ये इसका टॉप व्यू है। अब इसमें बोला गया है एक 30 डिग्री के इंक्लाइंड करना है VP को, मतलब इस डायग्राम को हमको 30 डिग्री के इंक्लाइंड ड्रॉ करना है। तो 30 डिग्री इंक्लाइंड करने के लिए हम आइए ड्रॉ करते हैं। VP के लिए बोला गया 30 डिग्री इंक्लाइन करने के लिए, तो हमको क्या करना है, नीचे की तरफ 30 डिग्री का एंगल मेजर करना है, उसके अकॉर्डिंग लाइन खींचना है। लाइन खींचने के बाद हम पहले ये वाले पॉइंट बनाते हैं। इस लाइन पर हमको सबसे पहले ये P1 पॉइंट बना ड्रॉ करना है। तो हमको एक P1 पॉइंट हमने कंसीडर किया। ऐसी जगह देखना जहाँ पर ये कोण सेम टू सेम बन सके। इसके बाद ये वाली लाइन हमने इसमें ड्रॉ की है। तो इस लाइन को ड्रॉ करने के लिए इसके परपेंडिकुलर हम सीधी लाइन खींचते हैं इस तरीके की। इस तरीके से खींचने के बाद इस पर एक पॉइंट जो आया वो P1 पॉइंट है। बाकी हमको इसको पॉइंट बनाएंगे, तो इसको हम डिवाइडर की मदद से बनाएंगे। अगर हम देखें P1 से लेकर के 1 1 तक का डायमेंशन मापेंगे डिवाइडर से, और P1 से लेकर के 1 1 का आर्क लगाएंगे। वही आर्क हम इस साइड लगाएंगे तो 7 का पॉइंट आ जाएगा, तो 7 1 पॉइंट। तो ये 3 पॉइंट बन गए। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर कि जो P1 पॉइंट है यहाँ से O1 तक का डायमेंशन मापेंगे और P1 पर डिवाइडर को रखेंगे और यहाँ पर आर्क लगाएंगे उसी लाइन पर। तो ये पॉइंट आ जाएगा O1 पॉइंट। फिर हमको 2 पॉइंट और बनाना है। तो P1 से लेकर के हमको 4 1 तक का डायमेंशन मापना है और P1 से रख करके इस लाइन पर यहाँ आर्क लगाना है और यहाँ आर्क लगाएंगे। तो एक का नाम देंगे हम 4 2 और एक का देंगे 10 2, क्योंकि नेक्स्ट डायग्राम इसलिए हम 2 लगाएंगे, सब में नाम एक जैसा रहेगा। तो ये हो गया है 1 2, ये 4 2, ये 7 2 और ये 10 2। इसी तरीके से दिया है। ये 1 1 था, 4 1 था, 7 1 था और 10 1 था। तो सिमिलरली इसमें 2 के नाम दिया। यहाँ P1 था, यहाँ पर P2 नाम दिया, और यहाँ O1 था तो यहाँ पर O2 नाम दिया है। इस तरीके से सभी के नाम दिए हुए हैं। इसके बाद बाकी के पॉइंट हमको ड्रॉ करना है। तो बाकी के पॉइंट ड्रॉ करने के लिए हमको इस पॉइंट से लेकर के बाकी के यहाँ इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट का डायमेंशन माप करके आर्क लगा कर बनाएंगे, जिससे हम ये वाले पॉइंट हम इसमें ड्रॉ कर सकते हैं। ये पॉइंट हमको दिखाना है। तो आइए इसको ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर हमने ड्रॉ किया हुआ है। इसमें हम देखेंगे कि जो ये पॉइंट है P1 पॉइंट से लेकर के यहाँ तक का डायमेंशन मापेंगे और इस पर डिवाइडर को रख करके हम देखेंगे कि इस पर आर्क लगाएंगे। तो एक यहाँ आर्क आ जाएगा और एक यहाँ आर्क आ जाएगा सिमिलरली। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का डायमेंशन मापेंगे P1 से। तो इसके बाद P1 पर डिवाइडर को रखेंगे और इससे हम यहाँ ये वाला और ये वाला पॉइंट बना लेते हैं। इस तरीके से दोनों में हम परपेंडिकुलर लाइन डालते हैं। परपेंडिकुलर लाइन डाल करके हम जो बीच की लाइन है, इस बीच की लाइन से लेकर के यहाँ तक का डायमेंशन मापेंगे और इस पर डिवाइडर को रखेंगे यहाँ, और इस साइड आर्क लगा करके हम पॉइंट बनाते हैं। और पॉइंट बना करके इस तरीके से इसके पॉइंट बन जाते हैं, जिसके नाम हम रखते हैं। ये 1 2 था, 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 2 10 2 11 2 और 12 2। इस तरीके से सभी पॉइंट का नाम, यहाँ P2 नाम दिया, यहाँ O2 नाम दिया हुआ है। इन सबको हम मिला देंगे और मिला करके इसमें हम ड्रॉ करते हैं। तो आइए इसको ड्रॉ करते हैं। जैसा ये डायग्राम में ड्रॉ किया हुआ हमने, सिमिलरली इसी तरीके से हमको इस पर भी ड्रॉ करना है। तो इसको मिलाते हैं। इस पर हमने ये मिलाया हुआ है। देखेंगे कि ये पूरा सॉलिड लाइन से मिली हुई है, तो हमने ये पूरा सॉलिड से मिलाया हुआ है और सेम टू सेम पॉइंट दिया है। ये हमने सेंटर लाइन से मिलाया, इसलिए इसको हमने सेंटर लाइन से ड्रॉ किया है। ये वाली लाइन सॉलिड रखी, इसलिए हमने इसको सॉलिड रखा हुआ है। ये वाली सॉलिड है, तो इसलिए हमने इसको भी सॉलिड रखा हुआ है। बाकी हमने ये वाली जो हमने सॉलिड से मिलाया हुआ है। तो इस तरीके से देखेंगे कि सेम टू सेम डायग्राम, ये डायग्राम को हमने 30 डिग्री के इंक्लाइंड इसको किया हुआ है। 30 डिग्री के इंक्लाइंड करने के बाद इसके हमको हर एक पॉइंट से ऊपर की तरफ प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करना है। इस डायग्राम की हमको ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करना है
और इस डायग्राम की हमको हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करना है और जो इंटरसेक्ट होकर पॉइंट बनेगा वो इसका फ्रंट व्यू होगा। तो आइए इसको ड्रॉ करते हैं। तो इसको हमने प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ किया है। आप अब इसमें देखेंगे तो हमने हर एक पॉइंट से प्रोजेक्शन लाइन ऊपर की तरफ ड्रॉ की हुई है। ये सब प्रोजेक्शन लाइन हमने ऊपर की तरफ ड्रॉ की हुई है और यहाँ से ये वाली प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ की हुई है। और यहाँ देखेंगे इससे हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करेंगे। इन सभी से हमने पॉइंट से प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ की हुई है। अब इनको प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको इसमें दिख रहा होगा सभी प्रोजेक्शन लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन और ये वर्टिकल प्रोजेक्शन लाइन। और इसके बाद हम इसके पॉइंट को ढूंढ करके बनाते हैं। पॉइंट को ड्रॉ करते हैं तो पॉइंट में हम देखते हैं 1 वाला पॉइंट। 1 वाली लाइन जो है वो यहाँ से गई हुई है और यहाँ से 1 वाली लाइन आई है तो यहाँ 1 2 पॉइंट। 1 से 1 इंटरसेक्ट होगा 2 से 2। तो 2 वाली लाइन यहाँ से ऊपर की तरफ ये गई हुई है और यहाँ से ये आई है तो यहाँ पर है 2 2 डैश। 3 के लिए ये है तो यहाँ पर 3 2 डैश। 4 के लिए ये है और ये पर 4 2 डैश। 5 के लिए ये है और यहाँ से हम देखेंगे तो 5 2 डैश। 6 के लिए ये है तो यहाँ पर 6 2 डैश आ जाएगा, यहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है। 7 के लिए हम देखेंगे ऊपर की तरफ लाइन और यहाँ से 7 वाली हॉरिजॉन्टल लाइन तो यहाँ पर हो रही तो 7 2 डैश। 8 के लिए ये वाली लाइन है और यहाँ से 8 वाली लाइन गई है, यहाँ पर 8 2 डैश। 9 के लिए देखेंगे तो ये 9 के लिए है तो ये 9 2 डैश। फिर 10 के लिए हम देखेंगे 10 के लिए है ये वाली तो यहाँ से 10 के लिए गई हुई है जो लाइन वो ये है तो इसका नाम हमने दिया है 10 2 डैश। इसी तरीके से हम 11 और 12 करेंगे और 11 12 मिला करके हम इसमें जो बनाएगा। इसके बाद पी के लिए सेंटर वाली लाइन ये है और यहाँ से ये वाली लाइन गई हुई है यहाँ मिल रही है इसलिए इसका नाम P2 डैश। तो ये ओ वाली लाइन ये है और यहाँ से ओ वाली लाइन आई है तो यहाँ पर O2 डैश। तो सभी पॉइंट इसमें हमने मिलाए हैं 1 से लेकर 12 तक और वो सेंटर पॉइंट सभी इसमें और अपेक्स पॉइंट सभी को हमने देखा। इसमें हम एक बार वेरीफाई करते हैं 1 2 3 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 2 10 2 11 2 12 2। यहाँ P2 और यहाँ पर O2 इन सबको अब हम ड्रॉ कर देते हैं। तो आइए इसको मिलाते हैं। मिलाने के बाद इस तरीके का शेप तैयार हो जाता है तो इसका ये फ्रंट व्यू कहलाएगा। इसमें ये सब सॉलिड लाइन से मिलाया है, ये सॉलिड लाइन की है, यहाँ पर सॉलिड लाइन से मिलाया है। ये हमने सेंटर इसलिए इसको हमने सेंटर लाइन से ड्रॉ किया हुआ है। तो इस तरीके से इसको सेंटर लाइन से ड्रॉ करके ये इसका फ्रंट व्यू ड्रॉ हो जाता है। फ्रंट व्यू में सभी इसके पॉइंट के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं और इसमें भी हमने पॉइंट के नाम सिमिलरली इसमें लिखे हुए हैं जो जैसे मिल रहे हैं, इसलिए इसका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू ड्रॉ हो जाता है। तो इसमें ये इसका टॉप व्यू है और ये इसका फ्रंट व्यू है। इसमें आप देखोगे इसमें मेंशन किया हुआ है ये फ्रंट व्यू है, ये टॉप व्यू है, यहाँ ये फ्रंट व्यू है, ये टॉप व्यू है। तो इसका ये फ्रंट व्यू है, ये टॉप व्यू है, ये फ्रंट व्यू और ये टॉप व्यू है, यहाँ ये फ्रंट व्यू और ये टॉप व्यू है। इस तरीके से इसमें ड्रॉ किया हुआ है। इसमें हम क्वेश्चन में दिया था एक सर्कुलर कोन था जिसका डायमीटर दिया था 50 mm। तो 50 mm का डायमीटर का हमने एक सर्किल बनाया, इसके 12 इक्वल पार्ट किए। सभी पॉइंटों से हमने ऊपर की तरफ प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ किया है जिसके द्वारा हमने एक्सेस हाइट हमने 65 mm रखी और इसके द्वारा हमने ये पिरामिड बनाया हुआ है। पिरामिड की हमको एक साइड हमको HP पर रखना है तो हमने क्या किया, ये वाली साइड हमने HP पर रखी है, बाकी हमने सेम टू सेम डायग्राम बनाया। इसको बनाने के बाद सबसे ऊपर से प्रोजेक्शन लाइन नीचे की तरफ ड्रॉ करेंगे और इससे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ की है। इंटरसेक्ट होकर के जो पॉइंट बना ये इसका टॉप व्यू ड्रॉ हो जाता है। टॉप व्यू ड्रॉ करने के बाद इस वाले लाइन को इसमें 30 डिग्री के इंक्लाइन बनाना है। तो हमने इसको 30 डिग्री के इंक्लाइन बनाया और डिवाइडर की मदद से पूरा शेप सेम टू सेम यहाँ पर हमने ड्रॉ किया हुआ है। इस डायग्राम से हमको ऊपर की तरफ प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करना हर एक पॉइंट से और यहाँ से हमको हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करना और इंटरसेक्ट को जो बनेगा ये इस तरीके का डायग्राम ड्रॉ होगा। बस इसमें ये वाले जो तीनों डायग्राम हैं ये तीनों डायग्राम इसके फ्रंट व्यू हैं और इसके ये जो 3 डायग्राम हैं ये इसके टॉप व्यू हैं। सभी पॉइंट में इसमें डैश लगे हुए हैं और इसमें हमने बगैर डैश के लिखे हुए हैं पॉइंट। इस तरीके से इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना था।